ये चीजें चलने लग रही है देख रहे हो ना, बट ये चीजें तो कुछ स्टैटिक हुई ना, ये जो डेटा आपके सामने भी हो रही है स्टैटिक है ना। तो ये इसको डायनेमिक करना है, ठीक। तो दूसरे का को बस दे दो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये हमारी जो डेटा ये डायनेमिक, ये तो स्टैटिक है ना बेटा, जैसे यहाँ पे देखो फ्रूट्स है, ब्रेड्स है, ये तो डायनेमिक है ना, फिक्स है ये, सॉरी स्टैटिक है ना, तो फिक्स है। और खुद से चेंज करना है ये सारी चीजें, जो मैंने खुद से चेंज करना है, कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास चार प्रोडक्ट है तो मुझे खुद से चेंज करना है, जैसे सबसे बोलेट से इसमें इतने सारे प्रोडक्ट, बट हमारे पास भी दो ही प्रोडक्ट है, क्या क्या, फ्रूट्स और बेवरेजेस बस। या सपोज फ्रूट्स एंड हम सपोज लेट्स से किसी को वेज प्रोडक्ट रखना है, नॉन वेज नहीं रखना। तो इसमें से जो कैटेगरी है फ्रूट्स का, ब्रेड्स का, ये रखने, बाकी में हटा दी, लेट्स से मीट प्रोडक्ट का। तब क्या करना पड़ेगा, या कल कोई और भी प्रोडक्ट ऐड करनी है, फिर कैसे करेंगे? तो इसी नहीं में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सभी को हटा के हम खुद से नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि हम खुद से कैटेगरी जो है वो हम खुद से डिफाइन करेंगे, और कल को जितने नई कैटेगरी ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेता जाएगा, है ना। चलो हमको कंपनी को नया कैटेगरी ऐड करना है, तो आप उसे डेवलपर की नीड नहीं है, बस वो फोटो अपलोड करे और उस कैटेगरी का नेम दे, ऑटोमेटिकली हमारे इंटरफेस। तो मैं इसको डायनेमिक बना देता हूँ। तो कैसे करेंगे देखो, डायनेमिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो होगा भी आज उसका, तो बता रहे थे कल है वो, बस करने के लिए देखिएगा तो फोन मैं कर दूंगा आपको, देखिएगा मुझे फोन करिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बात। देखो सिंपल क्या है कि सबसे पहले इसके देखो, जैसे ये जो इमेजेस हैं इसके नेम्स हैं, या सपोज व्हाट जैसे इसमें देखो, इसमें नेम, इसकी इमेजेस हैं, नेम्स है, प्राइस दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना ये चीजें। तो इसमें कितनी चीजें, तीन चीजें, नेम, इमेज नेम और प्राइस, ये है ना। तो हमें ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे, तो इसको कैसे करोगे आप, तो इसके लिए हमें, तो ये हमें ये जो डेटा है कहीं ना कहीं पहले स्टोर करेंगे, वहां से डेटा को लाएंगे। या लेट्स से इसकी बात करूं, इसकी जैसे मुझे कैटेगरी को डायग्राम बनाना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम और इमेज को कहीं स्टोर करोगे तब ना वहां से लाओगे, मतलब हमें कहाँ खुद की, जैसे हमें समझ लो मुझे खुद की प्रोडक्ट यहाँ पे दिखानी है, तो मुझे सबसे पहले डेटाबेस चाहिए जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, है ना। तब भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब आपको एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है जिससे आप ये टास्क को फुलफिल करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, देखो आप अपने इसमें आ जाओ, अपने प्रोजेक्ट में, इसमें आ जाओ अपने प्रोजेक्ट में। बाय डिफॉल्ट देखो ये जेंगो जो है हमारा किससे कनेक्टेड, बाय डिफॉल्ट किससे कनेक्टेड है, देखो ये बाय डिफॉल्ट किससे कनेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट देखो किससे कनेक्टेड है, कौन सा डेटाबेस है ये, बताओ कौन सा है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस है, मुझे खुद का डेटाबेस को चेंज करना है। देखो एसक्यूएलआइट 3 भी यूज कर सकते हो, बट ये बहुत लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा है, इसलिए उसे ये लोग यूज नहीं करते, उसके जगह पे कोई और यूज करता है। मेरा कहने का सेंस ये है कि हम इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अंदर अमाउंट ऑफ डेटा बहुत कम है, मतलब इसमें बहुत लाइट अमाउंट ऑफ डेटा से स्टोर कर सकते हो। एसक्यूएलआइट में इधर डेटाबेस ही है, इसमें डेटा तो स्टोर हो जाएगा, बट इसको लोग यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी डेटा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर पाते। तो हमें इसे चेंज करना है, हमें नई डेटा रखना, हमें खुद का अपनी डेटाबेस। तो कौन कौन से डेटाबेस आप जानते हो, बताओ कौन कौन से डेटाबेस आपको मिली है, बताओ उसके अकॉर्डिंग में बात करूँ। कौन कौन से डेटाबेस आप जानते हो बताओ। माई सीक्वल, माई सीक्वल आप जानते हो कि है ना, माई सीक्वल इज आल्सो डेटाबेस, पोस्टग्रेसएसक्यूएल, हेलो, हेलो का डेटाबेस है, जैसे आप जानते हो ओरेकल है, माईएसक्यूएल है, पोस्टग्रेसएसक्यूएल है, जानते हो नहीं सबसे, आईबीएम डीबी2 है, किसी को भी यूज कर सकते हो आप। तो हम जो यूज करने वाले हैं फर्दर इस क्लास में, जैसे आपके सिलेबस में माईएसक्यूएल को लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में माईएसक्यूएल तो आप पढ़ोगे ही, हम आपको एक नया डेटाबेस की आइडिया देते हैं, दैट मींस द पोस्टग्रेसएसक्यूएल, जो इंटरव्यू आपके इंटरव्यू या इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो पहले आपके सिस्टम, आपको अपने लोकल मशीन में सबसे पहले इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जाना है और सर्च करना है बेटा पोस्टग्रेसएसक्यूएल, यहाँ पे सर्च करना क्या, देखो दो चीजें हैं, जैसे माई सीक्वल क्या हुआ, डेटाबेस हुआ, उसकी कोड कहाँ चलती है बताओ, माई सीक्वल की कोड कहाँ चलती है, वर्कबेंच पे, है ना। माई सीक्वल वर्कबेंच यूज करते हो, एचसीएल यूज करते हो। मुझे लगा पोस्ट एसक्यूएल जो है ना बेटा, ये डेटाबेस हुआ, और इस डेटाबेस चलेगा कहाँ, पीजी एडमिन। तो पहले इसे डाउनलोड कर लो सब लोग, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आके मैं इसका लिंक सेंड करता हूँ, इस पे क्लिक कर लेना, देखो विंडो पे है ना, सेलेक्ट करके जैसे विंडो क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाओगे, इस पे क्लिक करना, डाउनलोड इंस्टॉल करो, तो सब लोग इसका लिंक भेज दो, आप सब लोग करो इंस्टॉल इसको।
इंस्टॉल करते रहना, फिर इसको करते डाउनलोड में लगा दो। डाउनलोड फिलहाल तो डाउनलोड होगा ही है, बट मतलब इसकी लेंथ बहुत बड़ी है। ये मैंने भेजा, इसको डाउनलोड करो, इसको क्लिक करके। और इसके साथ साथ एक और डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे इसका इंटरफेस, जहाँ पे इसकी कोड लिखोगे आप, पीजी एडमी, मतलब पोस्ट में हमारा डेटाबेस बैकएंड में चलेगा। उसके लिए इंटरफेस क्या यूज करना पड़ेगा, पीजी एडमी, है ना। तो पहले उसे यूज करना, फिर इसे डाउनलोड। देखो ये फर्स्ट वन वाला देख रहे हो ना, ये थर्ड वन या सेकंड वन, ये दोनों में से कोई एक का इंस्टॉल कर लेना। मैं इसका भी लिंक भेज देता हूँ। ये दोनों को डाउनलोडिंग में लगा दो फिलहाल। क्या आप स्वतंत्र लंच में डाउनलोडिंग में लगा दिए सब लोग? डाउनलोडिंग में लगा दिए, से बताओ। लग गए डाउनलोड में होने लगे? क्यों? हाँ? लिंक भेजा तो क्लिक करके डाउनलोड करना है। देखो इस पे क्लिक, दूसरा लिंक इस पे क्लिक करके डाउनलोड में लगा देना। देखो डाउनलोड होने के लगा ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करो, ये वाली सेकंड वाली आइकन। और पहले वाले में यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो दोनों का लिंक भेजा हूँ डाउनलोड में। हाँ? यहाँ पे कहाँ ऑप्शन है कुछ? पहला वाला, सेकंड, विंडो बेस्ट, ये वाला विंडो। हाँ ये वाला। क्या ना, देखो डाउनलोड लग गया। और पहुंच गए यहाँ तक सब लोग? क्या? देखो बेटा, जब होते रहेगा डाउनलोड, आप तब तक देखो, इसको डाउनलोड में लगा देना। थोड़ी बड़ी एमबी है, देख रहे हो ना, मतलब इसकी लेंथ ज्यादा है थोड़ी, 400 500 MB की, तो इसको डाउनलोडिंग में लगा देना। नेक्स्ट काम क्या करना है, तो देखिए। अब देखो ये जो डेटाबेस है ना, इसे चेंज करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, मेरे पास मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद का काम क्या है, सो देखो यहाँ पे। जब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, तो यहाँ पे सर्च करना पीजी एडमिन, क्या लिखोगे, पीजी एडमिन। देखो ऐसे ओपन हो जाएगा। देखो जब ओपन करोगे ना, तो इसको सिस्टम से इंटरफेस ओपन हो रहा है। लेट से वेट करो थोड़ी सी। देख लियो। तो देखिए ये इंटरफेस हमारा इस तरह से ओपन हो गया है ना। इस पे क्या करना है, सो बताता हूँ आपको। देखो इस पे से फिलहाल इस तरह का इंटरफेस आएगा, अभी बस ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए। अपने इस पे आ जाओ और इस पे क्या करो, सो देखो मैं बताता हूँ। ये सबके लिए कॉमन है। इंस्टॉल करने के बाद लिखना बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना। क्या, पिप इंस्टॉल साइकोपेजी। सबसे पहले क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल साइकोपेजी। ये क्यों कर रहा हूँ, समझे आप? जैंगो को पोस्ट से कनेक्टिविटी करने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत होती है। आप लोग माई सीक्वल पढ़े हो कभी? माई सीक्वल जब आप पढ़ रहे थे, तो उसके आपके टीचर कनेक्टिविटी पाइथन से करके दिखाए थे, पाइथन और सीक्वल की कनेक्टिविटी। उसके लिए कलेक्टर होता है माई सीक्वल क्लाइंट। इसी तरह से ये जैंगो और पोस्टग्रेस से कनेक्टिविटी करने के लिए क्या नीड होती है, साइकोपीजी की। वही लिख रहा हूँ, साइकोपीजी 2। ठीक है, तो एंटर करो। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, वेट करो थोड़ी देर।
ये स्पेलिंग मिसमैच हो रही है, PSY होता है, PSY, साई को पी। देखो, तो इंस्टॉलेशन से स्टार्ट हो गई ना। तो सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है सो बताता हूँ। देख लिए, देखे नहीं, फिर देखने वाले कर दिए, ऑफिस वाला दिए हैं, हंड्रेड, हाँ। यहाँ तक देखो, ये तक यदि आपने कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक भी सब लोगों ने। अब देखो, अब यहाँ पे पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद ही नेक्स्ट काम करना है, साइकोपेडिट इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है सो देखो। अब ये बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा था, देखो SQLite 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेस, है ना। यहाँ पे लिखिएगा पोस्ट ग्रेस SQL, ये डेटाबेस का नाम हुआ। अब यहाँ पे देखो ये नेम पूछ रहा है, देख रहे हो ना क्या पूछ रहा है, नेम। तो नेम में डेटाबेस का नेम देंगे, ये चीजें हम यहाँ से डिलीट करेंगे, नेम अपना डेटाबेस का नेम देंगे। तो पहले आप यहाँ पे आ जाओ बेटा, इस पे डबल क्लिक करिए, ये ओपन हो गया, इस पे डबल क्लिक करिए, आप में एक ही होगा, 12 और 15 दोनों दिख रहा है ना। आप में दोनों नहीं, एक दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड आपसे इंस्टॉलेशन के टाइम में पासवर्ड मांगेगा, वो इंस्टॉल कर देना, हमसे हमारे सिस्टम में ये पासवर्ड है तो हम ये डाल रहे हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है सो देखिए, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, सिंपल, ये जो राइट क्लिक करना है डेटाबेस पे, राइट क्लिक, आप में इतने सारे नहीं बने होंगे, मैंने बना रखा है, क्लास में दिख रहे हैं, क्रिएट, और यहाँ पर डेटाबेस का ऑप्शन आ दिख रहा है ना, राइट क्लिक, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस बना दिया। अब डेटाबेस का नाम रखो कुछ भी, जैसे हम रख लेते हैं रेस्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हालफून डेटाबेस, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि हालफून लिखना है, बस ये कि आइडेंटिफाई हो जाएगा, हालफून डीबी लिख दिया हमने, देखो डीबी, इसको कॉपी कर लो, हाँ डीबी, और इसको कॉपी कर ले, डीबी है ना, इसको कॉपी करके करो, इसको पेस्ट कर लो यहाँ से, ये आगे बन गया, देखो इस नेम का डेटाबेस हमारे सिस्टम में बन गया ना, हाल डीबी का। अब यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम जो वहां पे दिए हो अभी, समझ गया ना, तो ये नेम हो गया। अब किसी भी डेटाबेस से जब कनेक्टिविटी करते हो तो उसकी सर्वर के एड्रेस देना होता है, क्या देना होता है, सर्वर का एड्रेस। देखो सर्वर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, होस्ट, होस्ट वाले बता दो कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं। होस्ट में बताएंगे कि हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट, ठीक है। तो ये होस्ट हो गया, होस्ट के बाद पास, ये यूजर, नहीं होस्ट लास्ट में डालना होता है बेटा, पहले यूजर बता दो, पहले यूजर, यूजर, यूजर कौन सा है बाय डिफॉल्ट, पोस्ट ग्रेस, पोस्ट, ये सब लोग लिख लेना, अपने सिस्टम में लिखना पड़ेगा आपको पोस्ट ग्रेस, बट अभी मत लिखना, पहले इंस्टॉल होने दो, डाउनलोड होने दो, कनेक्टर इंस्टॉल होने तब काम करेगा, ये यूजर पोस्ट ग्रेस हो गया। यूजर के बाद पासवर्ड, पासवर्ड जो हमने, ये स्पेलिंग ऐसे है कि ना सब लोग, पासवर्ड, पासवर्ड क्या देना है, जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में जो पासवर्ड दिए होगे, मैंने पासवर्ड ये दे रखा है, ठीक है। पासवर्ड हो गया, फिर अब होस्ट दे दो यहाँ पे, ठीक है। इतनी पैरामीटर देनी पड़ती है, चाहे तो उसका फोटो क्लिक कर लो आप, ये लिखनी पड़ेगी, इसका चाहो तो फोटो क्लिक हो गया शशि, पास करने का कौन सा मिले, डन। क्या आपको यहाँ तक पहुंचे सब लोग, ठीक है। ये ऐड करने के बाद ये हो गया, हो गया नहीं, तक सब लोग बताएं, हो गया डन। इसका फोटो क्लिक कर लो, आपको काम आएगा, ये लिखना पड़ेगा, डन। डाउनलोड पहले कर लिए, दोनों डाउनलोड कर लिए, बट पहले कौन डाउन इंस्टॉल करोगे, पोस्ट पेज, पीजी एडमिन, उसके बाद पीजी एडमिन, उसके बाद पहले पहले दोनों को डाउनलोड इंस्टॉल दोनों कर लो, पहले दोनों को इंस्टॉल कर लो, तब इधर का काम होगा, पहले वो इंस्टॉल होने चाहिए दोनों, कर दिए थे ये दोनों आपको,
ठीक है भैया, आप अपने लिए भी ले लेंगे भैया। भैया तो ये इंस्टॉलेशन हो जानी चाहिए दोनों का, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करना बेटा, उसके बाद ये वाली लाइब्रेरी, तो अब इसका कमांड ये है, इसका फोटो लिए तुम। ये कमांड ये वाला बेटा, ये वाला pip install scipeg2 स्पेलिंग यही लिखना होगा, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद का काम आगे करेंगे, पर ये दोनों होना चाहिए, है ना। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद आगे का काम करेंगे। हेलो। हम्म। क्या? नहीं नहीं, अभी मैं सेशन नहीं, सब लोगों ने किया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, पहले इंस्टॉलेशन के बाद पहले डेटाबेस बना लेना है, यहाँ पे जाके बताया ना जो इसे। पहले आपको यहाँ से फिर से जाकर डेटाबेस बनानी है, डेटाबेस बनाने के बाद ये कनेक्शन इंस्टॉलेशन, अब ये कर लिखना है आपको, ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। ये हमें मतलब ये क्रेडेंशियल देनी है अपने डेटाबेस, अपने जैंगो को, ये कनेक्टिविटी हो गई। अब कनेक्टिविटी होने के बाद, अब सुनो, कनेक्टिविटी हो गई हमारी फाइनली। अब यदि एक बार प्रोजेक्ट को रन करा के चेक करो, यदि प्रोजेक्ट फिर भी चल रहा है आपका, मतलब कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर तरीके से हो गई। अब एक बार प्रोजेक्ट को चला के देख लेना है, कनेक्टिविटी सब लिखने के बाद अपने देख लेना कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है बताओ, पोस्ट एसक्यूएल को एरर दे रहा है, क्या हो, किसको ये समझ नहीं पा रहा है, देख रहे हो ना एरर आ रहा है। यहाँ पे कहीं गलत है, देखो नेम में पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल होता है, पोस्ट ग्रेस पासवर्ड एरर है, क्या है ये देख। अच्छा हाँ हाँ हाँ, गुड करिए, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल होता है, देखो हो गया ना एरर खत्म, देखो आप ये ध्यान रखना। अब इस सर्वर को चलाओ बेटा, यहाँ पे सर्वर हमारी चल गई, देखिए आप, देखिए सर्वर चल गई प्रॉपर, कोई एरर नहीं है, मतलब हमारी कनेक्टिविटी इंश्योर हो गई, मतलब हमारा जैंगो और पोस्टग्रेस दोनों कनेक्टर हो गए। अब हम अपने यहाँ से कनेक्ट, यहाँ से जो भी काम करेंगे हमारे डेटाबेस एक्सेप्ट करेगा। अब सुनो मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब बेटा मैंने बताया था आपको मुझे किसे डायनेमिक करनी थी, पहले कैटेगरी वाले को। तो कैटेगरी मुझे चाहिए क्या क्या बताओ, अपने डेटाबेस में क्या क्या स्टोर करनी पड़ेगी। इमेज और दूसरा नेम, ये दो ही चीजें स्टोर करनी है कैटेगरी के लिए। तो अब इसके लिए डेटाबेस बनाओ, तो डेटाबेस बनाना है जब भी, डेटाबेस तो बन चुका हमारा, अब डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, टेबल। तो टेबल जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा, इसके अंदर, देखो अपने ऐप के मॉडल्स में। टेबल जब भी बनाना हो तो टेबल कैसे बनेंगे, इन अवर ऐप मॉडल्स में। बताया था ना एमवीटी मॉडल व्यू, मॉडल में हमारा क्या होता था, डेटाबेस का काम, व्यू में लॉजिक और टेम्पलेट्स में टेम्पलेट इंटरफेस, समझ गया ना। तभी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, मॉडल्स में। तो मॉडल बनाने के लिए बेसिकली जैंगो जो है एमवीटी फॉलो करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स, और इसके साथ ओआरएम फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। जैसे पाइथन में आपको एक चीज बताओ, यदि हमें टेबल बनाना है तो टेबल बनाने का कमांड क्या था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम यही बनाते थे ना। अब यहाँ पे टेबल ऐसे कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, कि जैंगो ओआरएम फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसका होता है बताओ, ऑब्जेक्ट किसका होगा, क्लास का। मतलब एक क्लास बनाओ, उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ, और वो क्या क्रिएट कर देगा, रिलेशन। मतलब आप आपको मैनुअली टेबल बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ आप क्लास बनाइए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, रिलेशन क्रिएट कर देगा। समझ गया नहीं समझ गए सब लोग। तो देखो बेटा मैं क्लास बनाया, क्लास का नेम क्या रखोगे, जो नेम चाहो, फिलहाल मैंने कैटेगरी ही रख लिया क्योंकि कैटेगरी के लिए तो बना रहा हूँ। ये कैटेगरी नॉर्मली क्लास है, एक क्लास को क्या करना है, रिलेशन बनाना है, मतलब रिलेशन मतलब टेबल बनाना है। आप लोग पढ़े होंगे ना माई सीक्वल में, टेबल रिलेशन सब क्या एक ही चीज है। तो इसमें ओआरएम की कॉन्सेप्ट फॉलो होने के लिए इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, मॉडल्स डॉट मॉडल। अब क्या हो गया हमारा ये जो मॉडल, ये जो क्लास है ना, इसकी इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी आ गई, मॉडल्स की। अब पढ़े हो गए ना इनहेरिटेंस, इसमें क्लास के अंदर क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो हम क्या किए, मॉडल क्लास जो इनबिल्ट है उसको हमने इनहेरिट कर लिया। अब इसके अंदर जो जो लाइब्रेरी चाहिए वो लिख दो, सॉरी जो जो आपको एट्रीब्यूट चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए था, इमेज चाहिए था, क्या क्या चाहिए था, इमेज। इमेज के लिए वेरिएबल ले लो, इमेज या कुछ भी ले लो, इमेज के लिए देखो। अब एक चीज बताओ, आप पोस्टग्रेस के अंदर या माई सीक्वल के अंदर जब टेबल बनाते थे तो कॉलम का नेम के साथ डेटा टाइप भी बताना पड़ता था, तो हम इसका डेटा टाइप भी तो बताओगे ना। तो हमने बता रहे कि मॉडल्स डॉट इसके अंदर इमेज फील्ड रखना है, इमेज फील्ड, ठीक है। तो इमेज की डायरेक्टली बताओ कहाँ से इमेज आएगा, तो इसको हमने बता दिया। इसके लिए हम कहाँ से ये करेंगे, फोटो या कैट फोटो, कैटेगरी फोटो। इस यहाँ से अपलोड करेंगे, इसके लिए बेटा आपको बताना पड़ेगा अपलोड्स टू, अपलोड्स टू कैटेगरी फोटो, ठीक है।
और नेम इज इक्वल्स टू मॉडल। नेम कैसे स्टोर करें बताओ, नेम कैसे होता है, स्ट्रिंग ही तो होता है। कैरेक्टर, इसकी लेंथ कितना रखोगे, मैक्सिमम लेंथ 100 रख लो, बस हो गया हमारा। डन, समझ में आया। अब ये मॉडल तो बन गया, बट इस मॉडल को हमें क्या रखना है, ये कैटेगरी फोटो क्यों ले रहा है, लोड। हाँ हाँ, इससे तो ये हमने बताया कि फोल्डर, कैटेगरी फोटो क्या बताया हमने, फोल्डर। और दोनों सुनो ध्यान से, जब भी आपको इमेज फील्ड यूज करते हो ना बेटा, तो इसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है, पिल्लो। जब भी आप इमेज टाइप आप दोगे तो इसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पिल्लो। ठीक है, इंस्टॉल कर लो तब ये काम करेगा। इंस्टॉल्ड हो गया देखो फाइनली। अब नेक्स्ट काम क्या है, सो देखो अब हमें ये जो टेबल है, ये जो क्लास है, इसको क्या बनाना है, टेबल। ये टेबल कहाँ बनाना है, अपने डेटाबेस में। इसके लिए बेटा हमें चलो हमें माइग्रेशन करनी पड़ती है, तो इसके लिए कमांड यूज करोगे पाइथन मैनेज डॉट पाई। देखो पाइथन मैनेज डॉट पाई, आप समझे मैंने क्या किया, मैंने क्लास बनाया, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वो क्या क्रिएट करेगा, रिलेशन हमारे टेबल। तो वो कैसे करेगा, इस माइग्रेशन कमांड के थ्रू, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन। ठीक है, इंटर करो। देखो यहाँ पे देखो बेटा, एक माइग्रेशन बन चुकी है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मैं अभी दिखाता हूँ। देखो वही टेबल बनाने की क्यूरी, देखो ये टेबल बनाने की क्यूरी दिख रही है ना, आईडी डेटा टाइप सब बता रहा है। अब इस जैसे इस माइग्रेशन की को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, पोस्टग्रेस क्यूरी में। अरे क्यूरी, मेरा कहने का सेंस है, जैसे आप डेटाबेस में टेबल कैसे बनाते थे, क्यूरी के थ्रू ही ना, क्रिएट टेबल। तो ये क्लास को क्यूरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये कमांड लिख रहा है, ये जो कमांड है वो क्या है, क्लास को किसमें कन्वर्ट कर देगा, क्यूरी के फॉर्म। समझ गए, तो ये इसने क्या किया, माइग्रेशन बनाया। अब इस माइग्रेशन को यहाँ पे देखो, पाइथन मैनेज डॉट पाई एसक्यूएल माइग्रेट, और माइग्रेशन का नेम, सॉरी ऐप का नेम विथ माइग्रेट। ऐप कौन सा बताओ, हाल्फ मून, यार दूसरा हम बना दिए, ये तो कहीं और बना दिए। अरे हाल्फ मून ऐप बनाया था ना, ये तो कहीं और बन गया यार। तो यहाँ थोड़ी बनाना था ये सब चीजें, यहाँ बनाना था ना, इसमें थोड़ी काम कर रहे हैं हम, इसमें कर रहे हैं ना अपने, इसमें ये है ना हमारा व्यूज वगैरह, देखो ना इसमें करना है ना, जिसमें करना है कहीं भी कर रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं। अब ये कमांड फिर से चलानी पड़ जाएगी। देखो अब बना, इसके अंदर माइग्रेशन है ना, देखिए अब चलाओ इसमें कमांड नेक्स्ट वाला, पाइथन मैनेज डॉट पाई। अभी जैसे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो हमने डेटाबेस बनाया था हाल डीबी का, इसके अंदर देखो स्कीमा, कोई भी देखो स्कीमा के अंदर मिल जाएगा हमारा टेबल। टेबल के अंदर देखो कोई भी टेबल नहीं है ना, कोई भी टेबल नहीं, यूं ही टेबल टेबल बनाना पड़ेगा ना। वही मैं बना रहा हूँ यहाँ से पहला, तभी तो डेटा रख पाओगे जहाँ पे जाकर, टेबल के अंदर जो डेटा रहेगी। एसक्यूएल माइग्रेट, और मैं, और ऐप का नाम क्या है, हाल्फ मून ऐप, हाल्फ मून ऐप। और माइग्रेशन का नाम 001, माइग्रेशन क्या, 001 001, बस इंटर कर दो यहाँ पे। SQL माइग्रेट, अब क्या डीडीओ में माइग्रेट, क्या है स्पेलिंग, एसक्यूएल। देखो मैंने, देखो अबे इस क्यूरी को समझ गए होगे बेटा आप, देखो देख के समझ में आया, देखो आया समझ में। यही टेबल बनाने की कमांड लगी थी ना, देखो हम कमांड चला रहे हैं और कमांड क्या कर रहा है, इस पूरे क्लास को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, क्यूरी में कर दिया ना कन्वर्ट। यही कमांड होती थी ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, डेटा, कॉलम, कॉलम नहीं बताते थे ना ये सब लोग। इसने कर दिया। अब एक लास्ट कमांड रह गया क्या, अब ये क्यूरी कहाँ रन करानी है बताओ, इस क्यूरी को कहाँ रन करानी है बताओ सब लोग, इस क्यूरी को कहाँ रन कराना है बताओ। अरे इस क्यूरी को अब डेटाबेस में रन कराना है ना हमारे,
जिसके लिए क्या करोगे, पाइथन manual.py माइग्रेट। अब ये क्यूरी कहाँ चल जाएगी आपकी, सिक्वल क्यूरी। देखो चल गई क्यूरी पूरी की पूरी। अब यहाँ पे आकर देखो बेटा, अब आपका टेबल बन गया होगा, किस नेम से बना होगा, कैटेगरी नेम से। इसको रिफ्रेश कर लो पहले। देखो इतने सारे टेबल बन गए ना, क्योंकि कुछ हमारे माइग्रेशन ऑलरेडी क्रिएटेड थे। आपको वार्निंग देता था, याद करो, जब आप चलाते थे ना सर्वर, याद करो, एक वार्निंग एरर मैसेज आता था ना कि माइग्रेशन एरर, याद आता, देखो याद करो। तो ये कुछ हमारे ऐप ऑलरेडी बने बनाए थे, जैसे देखो आप यहाँ पे, जैसे हम बताए भी थे, आपको याद भी होगा, ऐप के अंदर जाओ, सॉरी हमारे अपने सेटिंग डॉट पाई प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर सेटिंग डॉट पाई में जाओ, इसके सेटिंग डॉट पाई में जाओ। देखो यहाँ पे देखो, इतने सारे ऐप पहले से बने बनाए थे, इतने सारे ऐप थे ना पहले से बने बनाए, हमने नहीं बनाया था, कुछ ऐप पहले से बने हुए थे, याद करो। ये जो ऐप थे पहले से बने बनाए थे, ये दो ऐप हमने सिर्फ बनाया था, है ना। तो इस ऐप के भी माइग्रेशन हो गई ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे देखो हमारा ही बन गया होगा, देखो ये कैटेगरी वाला दिख रहा है आपको बना हुआ, देखो ये बनाया था ना हाथ में कैटेगरी। इसके अंदर जाओ, व्यूज में जाओ, और ऑल रो देखो, तो यहाँ पे हमारे कॉलम के नेम आने लगे, आईडी इमेज नेम आने लग गया ना। आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हमने, सिर्फ दो ही बनाया, नेम और इमेज। कोई भी टेबल विदाउट प्राइमरी की पॉसिबल नहीं है, इसलिए आईडी तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, तो डेटा ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले इसको, जो ऐप बनाए हो ना, इस ये जो ऐप बनाए हो, इस ऐप को पहले अपने, देखो इसके अंदर डेटा ऐड करने के लिए, देखो एक चीज बताओ, ये जो हमने क्लास बनाया है, या कैटेगरी का जो मैंने जो कैटेगरी सेक्शन ऐड किया है, जैसे हमने जो कैटेगरी सेक्शन को मैं चाहता हूँ चेंज करना, तो कैटेगरी सेक्शन के अंदर कोई भी डेटा ऐड नहीं कर सकता ना, डेटा कौन ऐड करेगा बताओ, कैटेगरी सेक्शन के अंदर डेटा कौन ऐड कर सकता है, एक एडमिन ना, यूजर थोड़ी ऐड करेगा, यूजर थोड़ी एक कैटेगरी को चेंज कर सकता, नहीं कर सकता ना। जो ब्लिंकिट में जो आपके सेक्शन पहले से बने, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो। तो इसकी इस क्लास को चेंज करने की एबिलिटी सिर्फ किसको देंगे हम, एडमिन को। तो एडमिन डॉट पाई में आके इसको रजिस्टर कर दो, यहाँ पे लिखो पहले उस मॉडल को इंपोर्ट कराओ, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, ठीक है। अब इसको रजिस्टर करते हैं, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। क्या रजिस्टर करना है, नेम, किस क्या नेम था उसका, कैटेगरी। समझ गया नहीं समझ गया, तो ये अब एडमिन सेक्शन में हमारा इनेबल, तो इसमें सिर्फ ऐड ऐड कौन कर सकता है, एडमिन कर सकता है। तो एडमिन कैसे पहुंच, अब एडमिन का कैसे लॉगिन करोगे, देखो एडमिन लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैश एडमिन लिखते हैं, स्लैश जो एडमिन है, वो जो ऐप था, देखो एडमिन लॉगिन कर दिया। ये आपसे क्या पूछ रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो एडमिन लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको सुपर यूजर बनाना पड़ता है, इसके लिए कमांड चलेगा पाइथन main.py क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर, और एंटर हिट करो। देखो पूछ रहा है नेम, हमने यूजर नेम क्या रख लेते हैं, एडमिन से, ठीक है। यूजर नेम हम रख लें एडमिन 1011, ठीक है। ईमेल एड्रेस ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पासवर्ड में रखा 12345, 1234, ठीक है। यस कर दो, कोई बात नहीं, बन गया देखो। अब यहाँ पे लॉग इन हो जाओ, एडमिन 1011 इंक्रीट करो। देखो लॉग इन हो गए, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे अभी एक ही यूजर बना है, किस नेम से, एडमिन नेम से बन गया। इस एडमिन सेक्शन और कैटेगरी नेम का एक डेट टेबल बना, देखो ना इस ऐप के अंदर कितने टेबल है, बस अभी सिर्फ एक। इसमें डेटा ऐड करना है, तो डेटा देखो यहाँ से ऐड कर सकते हो, इमेज अपलोड कर दो, यहाँ पे नेम दे दो, आने लग गया ना देखो यहाँ तक। तो यहाँ से हम अपनी डेटा में इमेज ऐड करेंगे, और वो चीजें वहां पे ऐड होती चली जाएगी। यहाँ तक सब पहुंचो, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक सब लोग पहुंचो। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, यहाँ तक सब लोग डाउनलोड कनेक्ट